Welcome दोस्तों. Welcome to the Madrid Pundits, a channel about Madrid stars, for Madrid stars and by Madrid stars. So today we are discussing about our front three: Vinny Goat, Benji Goat, Asensio shit. So let's get into it. So Vedant, मेरे भाई, what's the thoughts on our guy, Asensio shit man? क्या बोलेगा तू उसके बारे में? ना भाई, बंदे को इतना ट्रोल मत करो। उसके नाम में ही गंदगी लिखी है, एस एनसीओ लिखी है लिटरली। तो Nice play of एसेंशियल words. शिटमैन बोलने की जरूरत है ही नहीं कोई। एस एनसीओ लिखा हुआ ही है उसके। भाई मैं तेरे को ऑनेस्टली बताऊं ना, मेरे को लोगों ने कहा था कि ये लॉन्ग रेंज गोल मर्चेंट है। मैंने ये बात को बहुत जोर से डिनाई किया, मैं इनके साथ भिड़ गया। बट ये पीएसजी गेम के बाद ना, उसकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करके, एंड नॉट जस्ट द पीएसजी गेम, दिस होल सीजन को एनालाइज करके ऐसा लगता है कि वो सच ही थे। लॉन्ग रेंज गोल मर्चेंट ही है ये बंदा। इसके गोल्स देखो, इंटर मिलान के खिलाफ आई गेस रिसेंटली भी उसने जो 80th मिनट में कुछ गोल मारा था, कोई तो टीम थी मेरे को याद नहीं आ रहा, उनके अगेंस्ट भी मारा था। लॉन्ग रेंज था, सेंटर से था, सिंपल शॉट था, पावर था, मार दिया, हेडलाइंस ले ली। तो ये बंदा वैसा ही है, ये हमारा राइट विंगर हो नहीं सकता। मेरे हिसाब से हमें गैरेथ बेल को राइट विंगर हमारा वापस बनाना चाहिए, क्योंकि भले उसका ये देखा जाए कि उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लोग बोलते हैं उसके बारे में। मेरे हिसाब से कि अभी तक जितना भी वो आया है ना, उसको आई गेस ही प्लेड नॉट फुल 90 मिनट्स बट ओवरऑल 90 मिनट्स एवर सिंस ही कम बैक, एंड एंcelotti इवन फेवर्स हिम बिकॉज वो एक गोल थ्रेट है। भले वो अपने प्राइम में नहीं है, बट वो अभी भी एक गोल थ्रेट है। ही इज नॉट स्कोरिंग बट ही इज स्टिल अ फकिंग गोल थ्रेट। ठीक है। एंड वो चांस क्रिएशन असेंसियो से तो बेटर ही कर लेगा, एंड वल्दीमा में भी असेंसियो से ज्यादा बेटर है। एंड पेस वाइज तो बोल भी नहीं सकते, असेंसियो से तो वो लाख गुना बेटर है, बेल। तो तो मेरा टिल तो द थॉट सीजन लेगा एंड ना इसमें. असेंसियो। मेरा एक सॉरी, थॉट बेल। लेगा ना. हम्म, तो हम्म, मैं बोलूंगा कि ट्राई रॉड्रिगो थोड़े टाइम. ठीक है. आउटसाइड द बॉक्स है रॉड्रिगो, क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड है. बट अगर आप एक्सपीरियंस ही नहीं दोगे तो साला एक्सपेक्ट क्या, यू आर व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग. मतलब उस बंदे में टैलेंट बहुत है यार. यू कैन ऑलवेज सी इट कि वो ब्राजीलियन स्पिरिट जो होती है ना, कि हम्म। स्किल सेट मेक्स अ प्लेयर उसकी परफेक्ट. आंखों में भी राइट. उसकी आंखों में भी बहुत चमक दिखती है, हाँ। ही मतलब ऐसा प्लेज फॉर लगता द है कि बैच, वो राइट. कुछ कर सकता है। ही प्लेस फॉर द बैच, या अब मैं बात करता हूँ असेंसियो की. असेंसियो का आई बिलीव जो वो इंजरी है ना, दैट कॉज्ड अ मेजर हैवक इन दिस लाइफ. ठीक है. आया, फिर फॉर्म नहीं चल रही, फिर एक सीजन बहुत डिरेल गया, फिर सेकंड अभी आया, एक हैट्रिक स्कोर की, हमें लगा ही इज बैक. फिर उसके बाद वही सड़ी गेम्स खेली. मतलब देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी भाई, कंसिस्टेंसी. इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी पूरी बहुत जोर से। लोगों ने रील बना के बहुत सारी इंस्टा पे मैंने रील देखी बैठ के कि असेंसियो इज बैक। उसके 2016-17 का चला दिया, फिर अभी बता दिया कि अब ये वापस वंडर गोल मार रहा है। अरे भाई, वंडर गोल मारने से क्या होगा? भले तुम गोल कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, बट तुम्हारी ओवरऑल तो इनकंसिस्टेंसी ही मेन पॉइंट है ना तुम्हारा। तुम इसके ऐसा 1v1 एक और बराबर प्लेयर से है. नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे में पेस नहीं है। इसके बोल ऐसा एक बोल। और प्लेयर है, थिएगो कौन? अल्कंटारा. वो भी कभी कभी हम्म, मारता है, बट वो भी वंडर गोल्स ही मारता है. ठीक है. हम्म। सेम केस है असेंसियो का. बट असेंसियो यार, डिफरेंस ये है कि वो सेंटर मिड खेलता है और तू राइट विंग खेलता है. तेरे को तो हर मैच में ऑलमोस्ट अटेम्प्ट तो लेना चाहिए. डरता है भाई चल, अटेम्प्ट अभी लेने से. अभी असेंसियो के डिफेंस में मैं ये भी कह सकता हूँ कि राइट विंग इज नॉट हिज प्रेफर्ड पोजीशन। इट्स ईदर लेफ्ट विंग और अ फ्लोटिंग मिडफील्डर रोल, दैट्स व्हाट ही इज बेस्ट एट। नॉट इवन अ फॉल्स नाइन, बिकॉज हमने देख लिया फॉल्स नाइन खेला वो 2-3 गेम, बहुत गंदा खेला, बहुत ही गंदा खेला। ठीक है। तो देख लिया हमने वो भी। तो भाई तू लेफ्ट विंग पे भी खेल ले, तू मिडफील्ड पे भी खेल ले भाई। तू इनकंसिस्टेंट ही रहने वाला है, बिकॉज तेरे में ना वो चमक नहीं दिखती है। ऊपर से ये सब छोड़ दे साइड। काफी लोगों ने मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जब ये बंदा बेंजेमा गोट आउट था, तो व्हाई वोंट वी प्लेइंग योविच, और व्हाई वोंट वी प्लेइंग मारियानो डियाज, व्हाई वर वी प्लेइंग इसको, व्हाई वर वी प्लेइंग असेंसियो, व्हाई वर वी प्लेइंग बेल? सो इसका सिंपल रीजन है, करीम बेंजेमा इज नॉट जस्ट अ नंबर 9, ही इज मोर देन अ नंबर 9। हमने ये पिच पे देखा है, लिंक अप प्ले, मिडफील्ड और ऑफेंस का गेम जोड़ना। ही हैज डिफाइंड रियल मैड्रिड्स प्ले स्टाइल फॉर द लास्ट 1 डेकेड। एंड वो जब नहीं होता गेम में, उसकी उसकी कमी खटकती है, बहुत जोर से खटकती है। तो इसलिए हम लोगों ने एक, कह सकते हो, मिडफील्डर को या सेंसियो को या जो भी है, इनको ले रखा था उस पोजीशन पे, बिकॉज शायद से वो भी वही काम कर पाते, नॉट इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग और एनीथिंग एल्स,
but maybe as the link-up playman, and that also didn't work out. मेरे हिसाब से ना बेंजेमा इज नॉट नंबर 9, ही इज अ नंबर 19. अब हाउ आई विल एक्सप्लेन इट. नंबर 9 9 plus का तो 10. 9 + 10, ठीक है. वो जो 10 है ना, ही प्लेज अ मेजर रोल. जब हम क्रिस्टियानो की बात करते हैं, व्हेन क्रिस्टियानो यूज्ड टू प्ले फॉर अस, ठीक है, लेट्स गो बैक इन टाइम थोड़ा, फ्लैशबैक टाइम. तो पीछे गए अपन. तो उस टाइम क्या हुआ कि तुम देखो, रोनाल्डो ट्रैक बैक नहीं करता था उतना एक टाइम, ठीक है. रोनाल्डो बट धनाधन गोल मार रहा है, गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल. रीजन This क्या है? man is बेंजेमा. responsible for that. This man is responsible for that. लोग इनडायरेक्टली मानते नहीं है, बट बेंजेमा हैज 70 यूसीएल गोल्स. 70 Non-penalty, non-penalty. यूसीएल गोल्स. यूसीएल गोल्स 70. लुइस सुआरेज के कितने? 25 लेवल्स, ठीक है. When you talk about a player like Benzema, Benzema is not someone who is just an out and out striker. Out and out striker होता है एक player like a Lewandowski or a player like a Erling Haaland. He's not an out and out striker. He's neither an out and out number 10 like Messi. Is not an out and out number 10, but he's someone who is both. ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार एक टीम रियल मैड्रिड के लिए. और अगर हम असेंसियो को वहां खिला दे, चलो लेट अस अज्यूम सिचुएशन है कि बेंजेमा आगे खेल रहा है, असेंसियो फ्लोटिंग 10 खेल रहा है. असेंसियो क्या ट्रैक बैक कर पाएगा? क्या असेंसियो आगे अटैक कर पाएगा? नहीं. यू कैन नॉट देख एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम. सेंट्रली पे खेलना ना बहुत टफ होता है, बहुत हार्ड टैकल्स आते हैं, एंड बहुत लोग आपको बॉडी भी करते हैं. तो भाई असेंसियो फ्लैंक्स पे ही ठीक है. इनफैक्ट वो राइट विंग फ्लैंक्स भी भूल जा, तू सब्स्टिट्यूट के लिए वो ठीक है. राइट विंग पे बेल और रॉड्रिगो, ईदर ऑफ देम रोटेट करते रहो इनके बीच में, यही वही. बेटर है. अभी बात करते हैं द ब्राजीलियन बॉय, द बेस्ट साउथ अमेरिकन प्लेयर ऑन दिस प्लैनेट एट द मोमेंट, विनीशियस जूनियर. Vinicius Junior, a player who was expected to score 3 goals, दिस three सीजन. goals, three goals this season, and expected assist of around 5 at 6. क्या भाई, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? सही में लेजिट बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं. He scored 12 goals और double the assist. तो रिमेंबर द नेम. एंड कमिंग टू दैट इटसेल्फ, अब विनीशियस की हम बात करते हैं, तो विनीशियस पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हिज रीसेंट फॉर्म. पास्ट में नहीं घुसेंगे 2022 की परफॉर्मेंसेस. क्योंकि अगर हम पास्ट में रहे तो हमारे और हमारे फेलो राइवल फैंस में क्या डिफरेंस रह जाएगा. आगे बढ़ो. शॉट फायर, नो हेट, बट रियल मैड्रिड है भाई, चलता है थोड़ा बहुत. तो कमिंग टू दैट इटसेल्फ, वेदांत, ड्राउट आ रहा है, ड्रिबल्स कंप्लीट नहीं हो रहे, पासेस अच्छे नहीं जा रहे, इश्यू क्या है? देखो, विनीसियस हैज बीन अंडरवेलमिंग इन 2022. मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि दैट ही इज बीन वेरी पुअर और बैड. सुपर कोपा दे स्पानिया में काफी क्रूशियल, लेकिन जैसे ही वो खत्म हुआ है उसके बाद ही इज बीन वेरी पुअर. इंटरनेशनल ब्रेक हैज अफेक्टेड हिम. ही इज अ प्लेयर हु इज जस्ट मोर देन गोल्स एंड असिस्ट. ही इज समवन हु इवन passes the eye test, and he can influence games without even registering a goal involvement. तो उसकी बात करें तो एंजेलोटी हैज डिनाइड सच क्लेम्स ऑन विनीसियस, जिसमें कि मीडिया उससे क्वेश्चन कर रही थी दैट इट्स बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ गेम्स ही इज प्लेइंग एट सच अ यंग एज. ही इज प्लेड ऑलमोस्ट एवरी गेम फॉर रियल मैड्रिड. तो क्या ये एग्जॉस्ट हो चुका है विनीसियस जूनियर, या इज इज ही प्लेइंग विद सम इंजरी? तो इसका भी एक एग्जैक्ट रीजन हमें पता नहीं है कि ये क्या है, या फिर ये एक बस वो एक छोटा सा स्पैन है 4-5 गेम का जिसमें प्लेयर खराब खेलता है, बट बाकी 40-50 गेम जो होते हैं सीजन के उसमें बहुत बढ़िया. मेरे ये बात हिसाब आती से है. ना, मेरे हिसाब से बताऊं क्या चल रहा है. वो जो होता है ना, थोड़ा सीजन आता है, डिरेल हो जाता है थोड़ा टाइम की, हाँ इट्स आउट ऑफ फॉर्म. जैसे अभी रोनाल्डो का था रिसेंटली, ठीक है, हाँ. देन ही स्कोर. मेरे को लग रहा है जो ये गेम आ रही है ना इस संडे, व्हेन वी आर फेसिंग अलावेस, एलेवेस. वेयर द होल सिनेरियो बिगैन कि जब विनीशियस फ्लॉप, विनीशियस से विनीशियस गोट बना, इधर से विनीशियस विल बिकम अ गोट वंस अगेन. ये जो आने वाला है ना अभी चेंज, इट्स इट्स क्वाइट एविडेंट कि विनीशियस इज ट्राइंग. आपको दिख जाता है कि व्हेन अ प्लेयर इज ट्राइंग टू प्ले और व्हेन अ प्लेयर इज नॉट ट्राइंग टू प्ले. अगेंस्ट पीएसजी विनीशियस वाज ट्राइंग, उससे हो नहीं रहा था, दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट, बट ही वाज नॉट लेटिंग हिमसेल्फ डाउन. नहीं हो रहा अच्छे से अटैक, बट ट्रैक बैक तो करूंगा मैं.
That is something what I want from a Real Madrid player. हारना नहीं है. Go ahead. Go ahead 100% with for the everything. badge, not for yourself. This badge means a lot of things. ये जो crown है ऊपर, it makes you the king, and Vinicius knows that. So Vinicius has to get back into that form. And considering the amount of the drought he has, भैया रुक जाओ, ब्रेस आने वाला है, हैट्रिक भी हो सकती है. यू डोंट नो एनीथिंग, बट वो एक गोल से ज्यादा मारेगा एक मैच में, अगर मारेगा आप. क्योंकि जब एक प्लेयर वो खुलता है ना, वो चांस मिलेगा ना, विनीशियस विल नॉट लेट इट स्लाइड. ही विल स्कोर अ गोल जिसको देख के मैड्रिड फैंस विल राइज अगेन, और हमें कॉन्फिडेंस फिर से आएगा हमारा अगेंस्ट पीएसजी. तो कमिंग टू द गेम इटसेल्फ, which is on 20th at 1:30 a.m. IST. तो what are your thoughts on the game? अपन जीत रहे हैं, हार रहे हैं, क्या है, बता. देख, ये गेम ना एक sort of कह सकते हैं कि it'll be a relaxation game for Real Madrid if I'm being exact, because especially from the board's perspective, because हम लोग इतना खराब खेले PSG के अगेंस्ट. मतलब काफी बार हमने देखा कि हाफ टाइम पे हाई लाइन स्विच हो गया, उससे पहले पार्क द बस. तो एंचेलोटी वाज प्रीटी कंफ्यूज्ड. बट इस गेम में हम एक सेट मेंटालिटी लेके चलेंगे. इस गेम में हम एक सेट फॉर्मेशन, एक सेट प्लान लेके चलेंगे कि बॉल हमें हमारे पास रखनी है. Alaves are 18th in La Liga. They have played more matches than the amount of goals they've scored. तो scoring against them won't be that tough. Predictions for the lineup अगर मैं बोलूं तो मेरे को लगता है कि हमारे डिफेंस में एक चेंज होगा. मेरे हिसाब से इस गेम में नाचो फर्नांडिस could be coming back in the starting lineup. मेरे हिसाब से कोर्टुआ, डेविड एल्बा, मिलिटाओ, नाचो एंड क्या बोलते हैं, डैनी कार्वाहाल. बिकॉज देखा जाए तो हम लेफ्ट बैक पे मार्सेलो को खिला ही नहीं सकते पीएसजी गेम के लिए. सो वी नीड नाचो प्लेइंग देयर. एंड ये भाई फरवरी वापस आ गया, मार्च वापस आ गया. ऐसे टाइम से नाचो खिल जाता है. पिछले साल इसी टाइम पे लिवरपूल के अगेंस्ट, एटलांटा के अगेंस्ट, बार्सिलोना के साथ, बार्सिलोना के अगेंस्ट नाचो के क्या परफॉर्मेंसेस रहे हैं. ही इज मिस्टर रिलायबल. एंड दिस इज द टाइम वेयर नाचो स्पार्क्स. सेकंड हाफ ऑफ द सीजंस व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट नाचो आ जाता है गेम में. तो लेफ्ट बैक पे नाचो होगा, एलाबा होगा, सेंटर बैक पे मिलिटाओ के साथ, राइट बैक पे कावाहाल एंड कोर्टुआ, गोलकीपर. जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो होगा मिडफील्ड और ऑफेंस में मेरे हिसाब से, बिकॉज एंचेलोटी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड अ लॉट बाय द मीडिया, बाय द बोर्ड, एंड द प्लेयर्स आल्सो, द मेन स्टार्टर्स आल्सो आरंट फीलिंग वेल राइट नाउ. तो कैसेमीरो सीडीएम होगा. Valverde and Camavinga will get many minutes. Valverde will start in my opinion. Camavinga may come on, या फिर he may even start. एंड विनीसियस को मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा टाइम ऑफ देना होगा. हैजार्ड को खिलाओ, बिकॉज जब भी हैजार्ड सब ऑन होता है ही ट्राइज टू डू समथिंग, की चांसेस वगैरह वगैरह. गैरेथ बेल को राइट विंग पे वापस खिलाओ. लूका योविच या करीम बेंजेमा को खिलाओ. एंड इन चारों पांचों प्लेयर की बात करें तो एलावेज के अगेंस्ट हमने बेल, बेंजेमा, हैजार्ड काफी लंबे टाइम बाद देखा था. मैं बात कर रहा हूँ रियल मैड्रिड का फर्स्ट गेम ला लीगा के स्टार्ट में. मैं बात कर रहा हूँ रियल मैड्रिड ने बीबीएच को काफी लंबे टाइम बाद खिलाया हो. ऑन पेपर काफी अच्छी ट्री हो. मेरे हिसाब से व्हाट माय लाइनअप विल बी इज डिफेंस में आई विल डिफर. आई विल से कि सेम ही डिफेंस होगा अपना एज वी फेस्ड पीएसजी. मेंडी विल कम बैक बिकॉज हैमस्ट्रिंग के कारण ही वाज आउट फॉर क्वाइट अ व्हाइल. तो उसको मैच फिट करने के लिए, बट मैच फिट कर किसके ले रहा है आई डोंट नो. बट भाई सूर्यांश मेंडी को इंजरी हुई थी, ठीक है, काफी टाइम के लिए वो आउट था. उसने पीएसजी के अगेंस्ट कुछ नहीं करा, कुछ भी नहीं दिखा मेरे को. वो फ्लैशी स्किल्स जो हम उसके बारे में बोलते हैं, या फिर डिफेंसिव ब्लॉक जो हम उसको बोलते हैं, कुछ नहीं दिखा. इवन कार्वाल वो हैड अ बेटर गेम देन फर्लैंड मेंडी इन दैट गेम. तो मेरे को तो लगता है कि फर्लैंड मेंडी बिकॉज ऑफ द इंजरी रिलैप्स ना हो जाए उसको, या फिर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा डाउन हो गई. एम्बापे ने भी उसको खोल के रख दिया, तो आई गेस उसको एक, मेरे हिसाब से तो ब्रेक देंगे. ओपिनियंस में डिफर. तेरे को लगता है कि फर्लैंड मेंडी में स्टार्ट, तो उसके पीछे एक रीजन ही होगा तेरा. तो वो रीजन क्या होगा? अगर इफ आई वर टू गिव अ रीजन फॉर फर्लैंड मेंडी टू स्टार्ट इज बिकॉज उसको मैच फिट करना है. ही हैज टू बी ब्रॉट बैक इनटू दैट ग्रिड. वो ग्रिड जब तक नहीं आएगा ना, इट विल बी मोर टफ टू डिफेंड. अब कमिंग टू द मिडफील्ड, मैं थोड़ा मिडफील्ड. आउटसाइड द बॉक्स जाना चाहूंगा. आई विल गो विद कामाविंगा एंड वैल्वर्डे स्टार्टिंग, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई. तुम टोनी क्रूज और मॉडरिच से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे साल की पूरी गेम्स खेले एंड देन दे परफॉर्म इन एवरी गेम. यार भाई ये तो एलेवेज है, इसके सामने तो जीतना बनता ही बनता है. मतलब
तुम हमारी And in बी टीम खिलाओ, defensive तुम्हें mid, जीतना पड़ेगा गेम ऐसा। in हाँ defensive mid, I'll go with someone जो तूने नाम लिया है. I'll go with Nacho at defense. सिर्फ mid. सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड नाचो नाचो। खेलेगा. हम्म. As far as I can see, ये 2016-17 में होता था कि नाचो यूज्ड टू प्ले एज अ डिफेंसिव मिड. मुझे ठीक याद है. है, इसलिए मेरे को एक शॉक लगा कि 5 साल बाद नाचो सीडीएम पे। बताऊं नहीं क्यों? बट मेरे को नहीं लगता, मेरे को हाँ रीजन दे दे, तेरा क्योंकि हो सकता है पीएसजी के कुछ। अगेंस्ट, क्योंकि कैसेमीरो इज नॉट प्लेइंग, तो नाचो को ऑलरेडी उस पोजीशन पे डालना पड़ेगा. ना ना भाई, भाई ऐसा ना हो रहा, ऐसा ना हो रहा भाई। मैं तेरे को बता दूं, क्रूज भी सीडीएम खेल सकता है, क्रूज रहेगा उस गेम के लिए। वैल्वर्डे और मॉडरिच रहेंगे मेरे हिसाब से देखते तो हैं, बट पीएसजी गेम के लिए, आई बट विल गो पीएसजी विद. गेम बहुत टाइम है उसको। हाँ, बट नहीं, आई विल गो विद नाचो एट सेंटर डिफेंसिव मिड. आउटसाइड द बॉक्स है, बहुत लोग डिफर करेंगे, बट लेट्स सी कि क्या प्लान करता है एंचेलोटी, क्योंकि आपको हर एक प्लेयर मैच काफी फिट आउट ऑफ द करना है ब्लू अभी. ऑप्शन था, काफी आउट ऑफ द ब्लू ऑप्शन था ये। आपको हर एक प्लेयर मैच फिट करना है। हाँ अटैक विल बी मेरा थोड़ा अलग तेरे से. आई विल गो विद लेफ्ट विंग पे विनीशियस, बिकॉज आई वांट माय बेस्ट प्लेयर टू कम बैक इन फॉर्म. बेंजीगोट विल प्ले. बेंजीगोट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है. बेंजीगोट तो भाई, बेंजीगोट जिस दिन पिच पे दिख गया ना आपको, तो हील प्ले. ठीक है. अभी कोई भी टीम में डालेगा ना उसको, तो हील प्ले. एट राइट विंग आई विल से कि लेट्स गो आउटसाइड द बॉक्स. ब्रिंग हजार्ड एट राइट विंग. द मोस्ट आउटसाइड द फ्लूइड. बॉक्स नहीं है सूर्यांश, ये आउटसाइड द बॉक्स नहीं है, वो राइट विंग पे काफी खेल चुका है, लेकिन हाँ हो सकता है कि नहीं, हैज़ार्ड राइट विंग पे खेले। बिकॉज हमारी टीम में सबसे ज्यादा जो फ्लूइड प्लेयर है ना, इट्स हजार्ड. लोग एग्री ना करे, बट जितना निम्बल फुटवर्क हजार्ड का है ना, बहुत कम प्लेयर्स का होता है यार उस लेवल का. तो हजार्ड एट राइट विंग, लेफ्ट विंग पे विनीशियस, माय स्ट्राइकर विल बी बेंजेमा. तो माय लाइनअप इज क्वाइट डिफरेंट देन योर्स. अब मैं नाचो को खिला रहा हूँ, तो कैसेमीरो को खिला रहा है, तो वो है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ आई वर टू गिव अ स्कोर प्रेडिक्शन फॉर इट, तेरे से भी पूछूंगा. माइन विल बी अ 3-0 विल फॉर 3-0 win for Real Madrid. Vinicius scoring a brace and one goal coming from the defensive end. That is a header. Set piece से गोल आएगा एक. इतना स्पेसिफिक सूर्यांश, इतना स्पेसिफिक। मेरे हिसाब से गट तो फील एक है ना. 2-0 विन होगी। मेरे हिसाब से हाँ, मेरे हिसाब से 2-0 या 3 विन होनी चाहिए, क्योंकि एलावेस एक इतनी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नहीं है। तुम्हारी बी टीम भी खिला सकते हो इनके खिलाफ, बट एंcelotti है भाई, वो बंदा बायस लेके चलता है अपने प्लेयर्स के लिए। उसको एक सेट लाइनअप ही खिलाना होता है, योगन क्लॉप जैसे। तो देखते हैं, हमने हमारी पर्सपेक्टिव से 11 प्रिडिक्टेड 11 दी है, हमने एंcelotti के पर्सपेक्टिव से नहीं दिया। अगर एंcelotti के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे हम, तो जो पीएसजी के खिलाफ टीम थी वो सेम टीम लेगा वो वही वापस खेलेगी. पूरी की पूरी। वही खेलेगी. ये हमने हमारे पर्सपेक्टिव से कि क्यों ऐसे प्लेयर्स खेलने चाहिए, बिकॉज भाई सीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है अभी। ठीक है, गेम्स बहुत जल्दी आएंगी, 1 गेम इन 3 days वाला टाइम आ रहा है ऑलमोस्ट। तो तुम्हें तुम्हारे सारे प्लेयर्स फिट चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई रस्टी हुए। डैनी सब रस्टी की बात करें तो डैनी सेबायोस कहाँ पर है हमें नहीं मालूम, इसको कहाँ पर है हमें नहीं मालूम। तो यही है। भाई डैनी सिबायोस तो वो प्लेयर है जो पिछले 3-4 साल से किसी को दिखाई नहीं होता. वो कहते हैं ना कि तूने वो वेलकम मूवी का वो है ना मीम, तू जिंदा है. क्या? उसमें वो उससे पूछते नहीं है, तू जिंदा है. हाँ, तो इट्स हाँ। लाइक दैट ओनली. सिबायोस का तो आई डोंट नो, बट हाँ, कमिंग टू द गेम का, मेरे हिसाब से अगर एंcelotti पे छोड़ा जाए तो ही विल प्ले द सेम टीम जो उसने खिलाई थी अगेंस्ट पीएसजी. बट हम्म, बट गाइस, इसमें हम आपको इन्वॉल्व करना चाहेंगे. वी वांट यू टू गिव योर 11 कि कौन खेलने वाला है. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट कि एंcelotti प्लेज द सेम प्लेयर. डू यू थिंक कि ये ओवरबर्डनिंग है, या फिर ही इज मेकिंग द राइट डिसीजन कि सारे प्लेयर्स सेम खिला रहा है. मैं और वेदांत तो आर टोटली अगेंस्ट इट कि आप हर हर बारी सेम टीम को नहीं खिला सकते, बिकॉज यू नीड हम्म। एवरीवन टू बी फिट. तो गाइस, अपने कमेंट्स पे प्लीज लेट अस नो कि कैसा चल रहा है. एंड वेदांत, अप टू यू. अब what's your final outcome of this match, and मैं what बस do you यही expect? कहूंगा, नहीं मैड्रिड ये गेम तो जीत जाएगी मेरे हिसाब से, इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एंcelotti को ना उसकी 11 को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, एंcelotti को उसकी स्क्वाड को ट्रस्ट करना चाहिए। तो वो भी ये रीजन दे सकता है कि भाई सेविया में कैच अप टू अस, तो दैट्स व्हाई वी नीड द लीड। अभी 6 पॉइंट की है, और बढ़ा लें तो ला लीगा हाथ में आए, सेकंड ट्रॉफी ऑफ द सीजन, इंपॉर्टेंट ट्रॉफी इनफैक्ट। तो that is the video from our end, guys. If you're watching till the end, please do like, comment, share this video, subscribe to the channel, and bell icon को दबा के रखें so that you never miss any update from us. हम लोग creative videos भी लाएंगे, not just Madrid videos, तो आपको काफी मजा आएगा. So stay tuned for more, guys.